रात के करीब 12:20 हो चुके थे। गांव का चौक अब लगभग खाली था। सिर्फ एक कोने में धुंधली पीली रोशनी के नीचे एक पुरानी चाय की दुकान अब भी खुली थी, जहां धुआं हवा में घुल रहा था और सन्नाटा एक अजीब डर बनकर चारों तरफ तैर रहा था। चाय के भगोने से भाप उठ रही थी और रेडियो में से धीमी आवाज में पुराने गाने की धुन बज रही थी। रात अंधेरी थी, कोई न था पास मेरे। राजेश कंधे पर बैग टांगते हुए, भाई एक गरम चाय बना दो यार, पूरे दिन की थकान उतर जाएगी। दुकानदार, रात बहुत हो गई साहब, अब दुकान बंद करने जा रहा हूं। इतनी देर में कोई ग्राहक नहीं आता। राजेश मुस्कुराते हुए, अरे भाई, हम तो बस गांव पहुंचकर ही चैन लेंगे। सुना है आगे का रास्ता थोड़ा सुनसान है। दुकानदार, सुनसान नहीं साहब, मनहूस है। कहते हैं जो भी रात में उस रास्ते से गुजरा वो कुछ देखकर लौटा। कभी कोई साया, कभी कोई औरत और कभी कुछ नहीं, बस पागल होकर। राजेश हंसते हुए, अरे छोड़ो भी, भूत प्रेत अब बस कहानी में ही अच्छे लगते हैं। तभी पास में एक ऑटो आकर रुकता है। घर घर घर, ड्राइवर है रामू। थका हुआ पर उसकी आंखों में हल्की बेचैनी है। रामू, राजेश बाबू चलिए ना, अब बहुत देर हो गई, रास्ता लंबा है। राजेश चाय उठाते हुए, हाँ भाई, बस ये आखिरी चाय खत्म करता हूँ, फिर चलते हैं। दुकानदार धीरे से रहस्यमय लहजे में, भाई साहब, रात का ये वक्त ठीक नहीं होता। अगर रास्ते में माया का जंगल पड़े तो हेडलाइट मत बंद करना, और अगर किसी लड़की को सड़क पर अकेला देखो तो रुकना मत। राजेश हंसते हुए, क्या बात कर रहे हो भैया, लड़की दिखे तो मदद करनी चाहिए ना। दुकानदार सख्त स्वर में, नहीं बेटा, वो लड़की नहीं माया होती है। राजेश हंसकर चल देता है, पर दुकानदार की आंखों में एक डर तैर जाता है, जैसे वो जानता हो कि अब ये दोनों जो भी देखेंगे वो जिंदा याद नहीं रख पाएंगे। ऑटो की घर घर आवाज हेडलाइट धुंध में रास्ता बनाती है। रामू धीमे स्वर में, साहब आप अक्सर इतनी रात में निकलते हैं। राजेश हंसते हुए, काम का आदमी हूं भाई, कभी वक्त देख के तो नहीं चलता। रामू, आपको डर नहीं लगता? राजेश, डर तो बस उन लोगों को लगता है जो अपने मन के अंधेरे को जानते हैं। हमारा तो दिल साफ है। रास्ता अब सुनसान था। दोनों तरफ काले पेड़ों की कतार थी। कहीं कहीं धुंध इतनी घनी थी कि हेडलाइट भी हार मान रही थी। तभी ऑटो की लाइट एक पल के लिए झपकती है और जैसे ही फिर जलती है, सामने से एक साया तेजी से सड़क पार करता है। राजेश चौंकते हुए, अरे देखा तूने? रामू ब्रेक लगाते हुए, हाँ साहब, कोई आदमी था क्या? राजेश, दोनों ने उतरकर चारों ओर देखा। सड़क पर सिर्फ धूल थी, कोई निशान नहीं, पर हवा में अब भी किसी की मौजूदगी थी। रामू ने फिर से ऑटो चालू किया, पर इंजन अजीब तरह से घर्राने लगा, जैसे किसी ने टैंक में पानी डाल दिया हो। रास्ता और डरावना हो गया था। अचानक पीछे किसी के बैठने की आवाज आई। ठक। रामू चौंक कर, साहब आपने किसी को बैठने दिया क्या? राजेश पीछे मुड़ते हुए, किसी को नहीं, पर पीछे तो कोई बैठा है। ऑटो की हेडलाइट की रोशनी पीछे के शीशे से टकरा रही थी।
और उसमें दिखी एक लाल साड़ी पहनी हुई लड़की। उसके बाल पूरे चेहरे पर बिखरे थे और आंखें जैसे किसी ने उन्हें कोयले से भर दिया हो। राजेश कांपती आवाज में, कौन हो तुम? लड़की धीमे स्वर में, मुझे थोड़ा आगे छोड़ दो। रामू सिहर कर, साहब मैं रोक दूं? राजेश डरते हुए, नहीं, मत रोकना, आगे बढ़ो। ऑटो धीरे धीरे आगे बढ़ा। हवा अब बर्फ जैसी ठंडी थी। राजेश की गर्दन के पीछे सिहरन दौड़ रही थी। कुछ ही देर बाद राजेश ने फिर पीछे देखा। वो सीट अब खाली थी। लड़की गायब हो चुकी थी। रामू घबराकर, साहब ये क्या था? मैंने तो उसे देखा था साफ साफ। राजेश, मैंने भी देखा, पर वो कहाँ गई? हमने ऑटो रोका ही नहीं। ऑटो की हेडलाइट एक बार फिर झपकती है और दूर धुंध के पार सड़क पर वही लड़की खड़ी है, लाल साड़ी में, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर मुस्कान। रामू, साहब ये तो वही है, ये तो हमारे सामने ही थी। राजेश, गाड़ी तेज कर, जल्दी। ऑटो तेजी से भागता है। हवा में सिसकारियां उठती हैं। पीछे से हंसी की हल्की आवाज सुनाई देती है। वो रात अब सिर्फ एक सफर नहीं थी, वो एक श्राप की शुरुआत थी। और आगे जो कुछ हुआ उसने न सिर्फ उनकी जिंदगी बदल दी, बल्कि उन्हें जिंदा रहते हुए भी मौत के करीब पहुंचा दिया। रात के 2 बज चुके थे। सड़क पर सन्नाटा पसरा था। राजेश और रामू दोनों के चेहरे पर एक ही बात लिखी थी, डर। पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। रामू, तूने देखा ना? राजेश की आवाज कांप रही थी। रामू ने हैंडल पकड़े पकड़े जवाब दिया, हाँ भैया, लेकिन वो क्या चीज थी? पहले साया, फिर वो लड़की, और अब वो चुड़ैल जैसी आकृति। मैं समझ नहीं पा रहा। राजेश ने खिड़की से बाहर झांका। जंगल शुरू हो चुका था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ जैसे आसमान को निगल रहे हों। पत्तियां हिलती नहीं थीं, पर लगता था कोई सांस ले रहा है। कहते हैं इस जंगल के उस पार एक पुराना गांव था, भूतगढ़, जहां बरसों पहले एक औरत मारी गई थी। नाम था माया। लोग कहते हैं उसे मरा नहीं गया, बल्कि जिंदा जलाया गया था, क्योंकि उस पर काला जादू का इल्जाम था। रामू ने स्पीड बढ़ाई। भैया चलो जल्दी निकलते हैं, इस रास्ते का नाम ही बदनाम है। राजेश ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन तभी ऑटो के सामने फिर वही साया गुजरा, पर इस बार साफ दिख रहा था। एक औरत, आधे शरीर तक हवा में झूलती हुई। उसके बाल जमीन पर घिसट रहे थे और आंखें धधकते अंगारों जैसी लाल थीं। रामू ने ब्रेक मारी। झूम, ऑटो रुक गया। दोनों ने देखा, सड़क खाली, कोई नहीं। भैया ये सब क्या हो रहा है? रामू का गला सूख चुका था। राजेश धीरे से बोला, शायद ये वही माया है। कहीं पास में से एक लड़की की हंसी गूंजी, धीमी, ठंडी और कांपती हुई। ये कहानी यहीं तक रहने दो, क्योंकि जिसने भी इस कहानी को पूरा सुना है वो कुछ अजीब हरकतें करने लगता है।